शुरू से शुरू करते हैं। शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश में इस समय वर्तमान समय में दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा उनसे लोग मिलना चाह रहे हैं या बहुत ज्यादा कहना चाहिए वो हाईलाइट है। पहला, चूंकि वो केंद्र में कृषि मंत्री हैं, तो मध्य प्रदेश में इस समय 6000 सोयाबीन का भाव करो, ये एक आंदोलन आप देख ही रहे होंगे। बहुत बड़ा ये आंदोलन हो रहा है, गांव गांव में रैलियां निकाली जा रही, मसुआ जुलूस निकाले जा रहे हैं। और इसमें शिवराज जी का संबंध तो यही है कि केंद्र में वही कृषि मंत्री हैं, तो इसलिए किसान जाहिर सी बात है ये मांग उनसे भी कर ही रहे। दूसरा, शिवराज जी की भूमिका महापंचायत की घोषणाओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि 2 सितंबर 2023 को महापंचायत में बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज जी ने ही घोषणा करी थी, और इसीलिए अतिथियों के लिए भी वो बहुत मायने रखते हैं। कहने का मतलब है शिवराज जी वर्तमान में मध्य प्रदेश में दो तबके के लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, किसान वर्ग, क्योंकि 6000 सोयाबीन का पूरा मुद्दा छिड़ा हुआ है। दूसरा, अतिथि शिक्षक, क्योंकि महापंचायत की घोषणा इन्होंने की थी। बहुत सी चीजें मैं कहूंगा नहीं, आप समझ जाना, आप भी समझदार हैं, सभी चीजों को जानते हो, समझते हैं, क्योंकि बहुत कुछ यूट्यूब्स के भी अपने नियम धर्म होते, पालन करना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, शिवराज जी से मिलना इतना आसान है, इतना बेहद आसान है, और यदि ये इतना आसान है मिलना, तो अभी तक एक भी वीडियो उन किसानों का शिवराज जी के साथ मैंने नहीं देखा जो 6000 रुपए सोयाबीन के भाव के लिए डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। लेकिन अतिथि तो मिल ली है। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। शिवराज जी दो लोगों के लिए आज की डेट में महत्वपूर्ण है, दो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। वो किसान जिनको 6000 का भाव चाहिए सोयाबीन का, क्योंकि आप केंद्र में कृषि मंत्री हैं, वो अपनी पीड़ा अपनी बात डायरेक्ट आपसे रखना चाहते हैं। दूसरा, अतिथि जिनसे आप 2 बार मिल चुके हैं। अतिथि मिल लिए, लेकिन अभी तक हाँ हो सकता है कुछ किसान, लेकिन ये वो किसान है जो बीजेपी समर्थक है या जो वर्तमान नीति से खुश है, ये वो किसान है। ओरिजिनल जो 6000 की लड़ाई गांव में लड़ रहा है, उन किसानों से मुलाकात का अभी तक हो सकता है मेरे पास ना आया हो, आप में से किसी के पास हो। यदि कोई किसान भाई ये वीडियो देख रहा है और उसके पास आया जो एक्चुअल जो किसान 6000 के भाव की मांग कर रहा है, उनमें से किसी संगठन या किसी किसान प्रतिनिधि मंडल ने बीच सड़क में काफिला रोक लिया हो शिवराज जी का, या बात कर ली हो उनसे मिलके, तो मुझे भी साझा करें। अब ये क्या है माजरा, ये आप समझिए। कहीं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई हिस्सा तो नहीं, मैं नहीं जानता। ये मेरा सवाल है, मेरे मन में उठा तो मैं अपने अतिथि भाइयों से शेयर कर रहा हूं। अब बात की जाए अतिथि आंदोलन की। अतिथियों ने आंदोलन किया, मैंने अपने पूर्व के भी वीडियो में किया। अमूमन भोपाल में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, कोई ना कोई संगठन किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी मांग के कारण करते रहते हैं। ये जो बैरिगेटिंग पकड़ के हिलाने का सिलसिला है, ये भी कोई नया नहीं है। ये मान लीजिए कि यदि कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये सीन तो मीडिया की नजरों में पहले ही आ जाता है कि भैया वो बैरिगेटिंग हिलाएंगे, पीछे से खड़ी पुलिस जो है वाटर कैनन से पानी डालेगी, लोग भगेंगे, कैमरे शूट करेंगे, फोटो वोटो होगी, तमाम चीजें ये आती रही है। गूगल पढ़िए, आप सर्च कर लो, ढेरों मिलेंगी। तो ये बात सही है कि अतिथियों ने बैरिगेटिंग को हटा के आगे सीएम हाउस की तरफ बढ़ना चाहा होगा, और ये पुलिस का काम ही है कि आपको रोके। लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराना शासन का काम है। भाई वो है किसके लिए, वो इसीलिए है ना। तो बैरिगेटिंग हिलाई गई, पुलिस ने रोका गया, यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। भाई लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो पुलिस की है ना, वो करेगी अपना काम। जैसे आप आंदोलन करके अपना काम कर रहे थे, पुलिस आपको रोक के उनका काम कर रही थी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बैरिगेटिंग को हिलाना और ये सब करना पहली बार तो नहीं था। जो बैनर, जो फ्लैक्स लगाया गया, गोली मार देंगे, ये बड़ा अजीब था। ये इतना सरप्राइजिंगली हुआ कि जिसने भी पढ़ा ना वो समझ नहीं पाया कि यार आखिर ये क्या हो गया। बैरिगेटिंग हिलाना मिलाना ये कौन सी नई बात है यार। एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ऐसा बता दो जो शांति से हुआ हो, सब में होता है।
क्या सब में आप ये लगाते हो कि दंगाइयां आपके जो है या उत्पाती जो भी शब्द उस बैनर में लिखा था कि आपका ये प्रदर्शन अवैध करार दिया जाता है, तितर बितर हो जाओ नहीं तो गोली चला देंगे, कारगर गोली चला देंगे। वो शब्द कारगर है, वो गोली ही थी वो। इसके बाद अंधेरे में लाइट बंद आपने लाठियां बरपा दी। निशान है महिलाओं पर ऐसी बर्बरता से लाठी में, तो फोटो देख के और चित्र वीडियो देख के बहुत हैरान हूं। बिल्कुल ये इसलिए किया गया होगा, जहां तक मैं समझता हूं कि यदि उजाले में होते तो वो पुलिस वाले ट्रेस हो जाते। कल को ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बवंडर मच जाता अतिथियों की वजह से, तो उन पुलिस वालों पे शायद कार्रवाई भी हो जाती। इसलिए आपने अंधेरा कर लिया, आपने लाठी चला दी। ठीक है, अमूमन प्रदर्शन में ये होता रहता है, लेकिन यार महिलाओं को इतना जब अंधेरा था भाई तो थोड़ा कम भी मार लेते। जब ये नहीं दिख रहा है कि आप किसी को मार रहे हो तो जाहिर सी बात है ये भी किसी को नहीं पता पड़ता कि आपने कम मारा, मैं हूं वहां पे, मैंने कम मारा, ये भी नहीं दिखता। यार महिलाओं को इतनी बुरी नहीं है, शिक्षक है वो लोग, अतिथि। हम तो कह रहे हैं ना, व्यवस्था खत्म कर दो। है आप में हिम्मत, है आप में हिम्मत 1.5 लाख खाली पदों पे शिक्षकों की भर्ती करने की? आज यदि आप में हिम्मत है, आज आपके पास सरकारी खजाने में इतना पैसा है, कल ही सभी अतिथि को हटा दो। नहीं कर सकते बॉस, नहीं कर सकते। स्कूलों को चलाना अतिथि व्यवस्था ही से है आपको, ये आप भी जानते हो, और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो सब जानता है। ये पॉसिबल नहीं है कि मान लो 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं तो आप पूरे के पूरे 1.5 लाख भर दोगे। आप भर दो, खत्म ही करो भाई। अतिथि कहां से पैदा हुआ? अतिथि पैदा हुआ क्योंकि स्कूलों में शिक्षक ही नहीं थे, आप भर्ती ही नहीं करते हो, इसलिए अतिथि व्यवस्था पैदा हुई। आप पूरे स्कूलों में 100% शिक्षकों की भर्ती कर दो, अतिथि व्यवस्था खत्म। लेकिन आप नहीं करोगे, तो यार पढ़वाना इनसे है और इन्हीं पे लाठी। आप ये सोचिए कि ये खबरें, ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचे हैं जिनको इन्होंने पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं या पढ़ाने वाले। क्या स्थिति उस बच्चे के मनोस्थिति की आप कल्पना कीजिए। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, केवल अतिथि नहीं, वेटिंग हो, चयनित शिक्षक हो, जब कोई भी बच्चा, जो बड़े अतिथि शिक्षक है, उम्र दराज है, उनकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम वो है जो युवा पीढ़ी है, जब वो आते हैं प्रोटेस्ट करने तो मम्मी पापा उनको परमिशन नहीं देते, बेटा मत जा तू। तो वो भरोसा देता है, नहीं नहीं पापा मम्मी सब वहां पे अपने लोग हैं और सब करेंगे, वो भरोसे पे भेजते हैं। सोचिए उन माता पिता तक ये बात जैसे ही पहुंची होगी मीडिया के माध्यम से कि गोली चलाने के ऑर्डर, मतलब गोली चलाने की चेतावनी जारी कर दी गई है बैनर के माध्यम से। आपने, ठीक है, बाद में आपने तो फ्लैक्स मोड़ के और पिन लगा के बेफिक्र हो गए, लेकिन उस समय उस माँ की हार्ट बीट की कल्पना कीजिए जिसका बेटा, जिसकी बेटी उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे। यार ऐसा क्या कर दिया, क्या कर दिया होगा यार। होल्डिंग हिला रहे थे, बैठ के बात करते। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं थी। रात में अंधेरे में लाठी, चलो देखिए हम मानते हैं आप शासन को लॉ एंड ऑर्डर करना होता है, और किसी आंदोलन को इस तरीके से खत्म करना, यदि वो केवल अंधेरे वाला और बहुत ज्यादा लाठी मारने वाला टॉपिक हटा दिया जाए तो अमूमन आंदोलनों को इसी तरीके से तितर बितर करके खत्म किया जाता है। इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। यदि मैं किसी आंदोलन में जा रहा हूं तो ये मेरी मनोस्थिति में ये चीज होनी चाहिए, आंदोलन ऐसे ही खत्म होते, और शासन को लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है। नवरात्रि का आज पहला दिन था, कल जब ये सब पूरी घटनाक्रम हुई तब माता जी के जो है वो पंडाल में प्रतिमाएं जाना शुरू हो गई थी, मुख्य सड़क जाम भी थी। हम अभी उस टॉपिक पे नहीं जाते, सही गलत वो बात का बात है, लेकिन हम यदि ये मान लें कि आपको लॉ एंड ऑर्डर का ही पालन करना था तो दूसरे तरीके से नहीं मान रहे थे अतिथि, बैठ के बात होती, अरे कुछ तो होता। ऐसे लाठियां आप देखिए, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं कि जिसने भी महिलाओं पे ये लाठी मारी होगी उसका मतलब दिल कितना पत्थर का होगा। आप चोट के निशान देखिए यार, हद हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो गोलियों, ये जो लाठी का ये जो सिलसिला जो शुरू हुआ, चेतावनी, गोली चलाने की चेतावनी, वो लाठी का अंधेरा करके इतना भयानक मारा, इसका असर
निश्चित तौर पर पद वृद्धि की मांग कर रहे वेटिंग शिक्षक और ज्वाइनिंग लेटर की मांग कर रहे चयनित शिक्षकों पर भी पड़ा है। ये एक मैसेज उनको दिया गया है अप्रत्यक्ष तौर पे कि भैया ये मध्य प्रदेश है, यहाँ आंदोलन करने वालों को उत्पाती। भास्कर की आज मैं जो देखिए जो सही है वो सही है, दैनिक भास्कर की आज मैं तारीफ करूंगा। ऐसा लिखने के लिए कलेजा चाहिए। उन्होंने अपने मेन खबर में ये लिखा है कि ये मध्य प्रदेश पुलिस है और यहाँ आंदोलनकारियों को उत्पाती और ऐसे नारे लगाने वालों को गोली चलाने की चेतावनी दे दी जाती है। ये मैसेज था आने वाले उन तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए। आपकी संख्या कम है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो 4, 5, 6 जो अधिकारी होते हैं वही आपको डांट समझा के तितर बितर कर देते। लेकिन जब संख्या अतिथि जैसी हजारों में होगी तो एक मैसेज दे दिया गुरु, अंधेरा भी होगा, लाठियां भी भांजी जाएंगी और ये सब होगा। आप देखिए, और मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी गलती कर दी अब इन्होंने। जब महापंचायत की घोषणाओं को लेकर महाआंदोलन 10 सितंबर को हुआ और तात्कालिक मांगों पर सब मान गए और आंदोलन वापस लिया, तो अतिथियों का पूरा गुस्सा अपने ही संगठन के पदाधिकारियों पे था। मामले ने तूल तब पकड़ा जब विभागीय मंत्री ने अतिथि हो तो घर पे कब्जा कर लोगे वाला पॉइंट कहा। ये पहला मिस्टेक था जिसने अतिथियों को गुस्सा भड़का दिया। मुझे ध्यान है कल जब मैं गया तो कुछ 2-1 लोग ये बोल रहे थे, अरे यार आज तो भीड़ अतिथि की कम है, जबकि गुरु 12-1 के बाद 10 सितंबर से ज्यादा भीड़ इस बार जो थी 2 अक्टूबर को पहुंच गई। वो इसलिए नहीं पहुंची कि भाई आंदोलन तो वो था, उस समय भी था, और जब हो रहा था तब तो सभी को यही मालूम था कि हम महापंचायत के आंदोलन के लिए आए, ऐसा इस बार भी था। लेकिन इस बार गुस्सा भड़का दिया था विभागीय मंत्री के बयान ने, और उस गुस्से के कारण पिछली बार जो अतिथि शायद नहीं आ पाए होंगे वो भी इस बार बढ़ चढ़ के आ गए, लाठियां भी खाई। अब आपने लाठी चला दी, क्या लगता है सब बिल्कुल घर जाके साथ मन में एक उबाल तो होगा, गुस्सा तो आया ही होगा। अभी मैं कुछ ग्रुपों में देख रहा था, बहुत तेजी से चल रहा, बहिष्कार कर दो। देखिए ये निर्णय तो आपके हैं, कैसे आंदोलन को बढ़ाना है, कैसे आप अपनी मांग रखेंगे। लेकिन एक मैं चीज स्पष्ट करूं कि सरकार को यदि बच्चों, देखो पूरी लड़ाई तो आपकी गुरु इसी बात की है ना कि यार हमें स्कूल में पढ़ाना है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। लड़ाई पूरी इसी बात की है, वो वेटिंग हो, अतिथि हो या चयनित हो। यदि इनको इतनी ही चिंता होती तो अब तक आप सड़क पे ही क्यों होते। ऐसे में मुझे लगता है आप बहिष्कार करोगे, आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा, ये आपका हक है, अधिकार है, ये आप निर्णय लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि इनको इतनी ही चिंता होती बच्चों को, यदि इनको इतनी ही चिंता होती उनके रिजल्ट की, तो आपके संघर्ष करने की नौबत ही नहीं आती। तो आप तो बहिष्कार कर दो, इनको कोई चिंता है ही। मुझे लगता है कि स्थिति थोड़ी सी इस बार गड़बड़ हो गई है। ये जो लाठी चली ये नहीं चलना था, ये जो चेतावनी गोली वाला लगा और बाद में स्टेपल करा, ये सब नहीं होना था। जैसे दूसरे आंदोलनों को शांत किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वैसे कोई व्यवस्था और प्रयोग हो सकते थे मेरे हिसाब से। दूसरा मैं एक और सजेशन दूंगा कि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पॉलिटिक्स शुरू से ही कुछ अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये क्या सब चल रहा था, हम कहीं टूल तो नहीं बन गए या बन रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, अतिथियों की लड़ाई के साथ लोगों की सिंपैथी सिर्फ तब तक है जब तक ये लड़ाई अतिथियों की है। एक मानवीयता होने के नाते, एक जिम्मेदारी होने के नाते कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति आपके पास आता है उसका स्वागत कीजिए, ये आपका धर्म है। वो अपनी बात रखता है, आपको पसंद आए ताली भी बजाइए, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन अपने आंदोलन को, अपने लड़ाई को, अपने अधिकारों को किसी पॉलिटिकल पार्टी का तमगा मत लगने दीजिए, किसी का भी नहीं। मान लीजिए एमपी में 10 पार्टियां सक्रिय, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन 10 में से सिंगल एक का भी मत लगने दीजिए। नहीं तो ये जो सिंपैथी, और आप देखिए अभी ताबड़तोड़ किस तरीके से सोशल मीडिया पे कल का जो पूरा घटनाक्रम है उसकी बुराई हो रही है। ये इसलिए क्योंकि लड़ाई अतिथियों की थी और उन पे लाठी जब पड़ी
तो दर्द उन अतिथियों को तो हुआ ही हुआ, लेकिन दुख उस व्यक्ति को भी हुआ जिसने वो सीन देखा, जो चित्र देखे, जो तस्वीर और वीडियो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से देखे। और यदि किसी पार्टी का तमगा लग गया तो ये हो जाएगा कि अरे ये तो उस पार्टी के कार्यकर्ता, ये कोई अतिथि थोड़ी है, मुख्य अतिथि तो स्कूल में पढ़ा रहा है। जिस दिन ये ऐसा हो गया, आप यकीन मानिए आपकी जितनी मेहनत है अब तक की, ये मेरा बहुत अनुभव के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं किसी भी पार्टी की ना बुराई कर रहा हूं ना भलाई कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि आपको ये लड़ाई अपनी बनाना है, इसमें लोगों को साथ जोड़ना, लोगों की सिंपैथी चाहिए, तो अतिथि की लड़ाई अतिथि को रखिए। ये सिर्फ मेरा सुझाव है। आप अपनी लड़ाई कैसे लड़ते हैं ये आप मुझसे बेहतर अच्छे से जानते हैं। सड़कों पे लाठियां आपने खाई है, मैंने नहीं खाई, तो आप मुझसे बेहतर हर बारे में जानते। क्योंकि मुझे बस ऐसा लगा कि मुझे अपनी ये बात आप तक रखनी चाहिए कि राजनीतिक टूल ना बने, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो ठीक ये दिशा में सब चीजें होंगी और अब आप आगे अपनी रणनीति बनाइए। यदि कहीं कुछ ऐसे नियम हैं जिनका हवाला लेके यदि कोर्ट की शरण भी जाया जा सकता है, जो भी हो वो तरीके आप सोचिए और इसको अब आगे आप कैसे बढ़ाएंगे ये आपको तय करना है। आराम से, इत्मीनान से सोचिए। कल के घटनाक्रम ने सभी को, वो वेटिंग शिक्षक हो, चयनित शिक्षक हो या अतिथि शिक्षक हो या शिक्षक से हटके और बेरोजगार संगठन है जिनके पास संख्या बल है, उनको एक क्लियर कट मैसेज तो मिल ही गया होगा। तो अब रणनीति उस अनुसार से बनाइए। शांतिपूर्ण अपने बात रखने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उन पे भी विचार कीजिए। और यदि कुछ ऐसा लगे किसी भी अतिथि भाई को कि उसके पास कुछ तथ्यात्मक है जो मैं भी शेयर कर सकता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, तो मुझ तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। मुझे बेहद खुशी होगी कि किसी भी रूप में यदि मैं अपने प्रोफेशनल जो मेरा काम है उसको छोड़ के यदि मैं आप लोगों की किसी तरीके के कोई काम आ सकूं तो मुझे बेहद दिल से प्रसन्नता होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जल्द हम एक और किसी नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि हमारे सोशल मीडिया हैंडल को अब तक फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो वो जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।